नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और मई महीने की तारीख हो गई है 11। एक्चुअल में ये आज का वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कल शाम को जो सीज फायर की जो सूचना आई, जो जानकारी मिली और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा था उसमें कुछ गिरावट आने की, कुछ कमी आने की, कुछ कमज़ोर होने की जो संभावना बनी, उससे कल शाम को ही सरसों के बाजार में 200 रुपये तक की गिरावट आ गई थी। प्लांटों में भी और मंडियों में भी। भरतपुर मंडी का भाव कल 6,231 रुपये तक पहुंच गया था, जो बाद में लगभग 6100 रुपये के आसपास रह गया। इसी तरह प्लांटों के अंदर भी लगभग 100 से 150 रुपये और 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई। और वो कारण जो तेजी, जो पिछले सप्ताह जो तेजी दर्ज हुई थी, वो तेजी का कारण भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा था वही था और वो अस्थायी था। और मैंने शायद कल के वीडियो में ही ये कहा था कि अगर जैसे ही ये तनाव कम होने के संकेत मिलेंगे, इशारा मिलेगा, बाजार एकदम से नीचे आएगा। और ठीक वैसा ही हुआ है। हालांकि सरसों का अपना फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है और आगे सरसों में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी इसकी संभावना नहीं है। फिलहाल जयपुर का भाव 6,450 रुपये पर था कल शनिवार को, और भरतपुर मंडी का भाव जो जैसा मैंने बताया कि 6100 रह गया था। यहाँ से आज यानी कल जो सोमवार का दिन आ रहा है, उसके दिन लगभग 100 रुपये की गिरावट और आने की संभावना यहाँ से बन सकती है। इससे ज़्यादा की गिरावट की संभावना लगती नहीं है क्योंकि सरसों का अपना जो फंडामेंटल है मजबूत है, आपूर्ति बहुत कम है, स्टॉक बहुत कम है और समय अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है लंबा नई फसल आने में। तो इसलिए अभी ये कहना कि सरसों कहीं से कोई आपूर्ति एक्स्ट्रा हो जाएगी, सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। और विदेशी तेलों के अंदर भी अब आगे मंदा रहने की संभावना दिखाई नहीं देती है। हालांकि केएलसी कल भी कमज़ोर रहा, यानी शुक्रवार को भी कमज़ोर बंद हुआ और आगे कल भी केएलसी में कोई ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। कल कुछ ना कुछ कमज़ोरी ही आ सकती है क्योंकि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो मंगलवार को आएगी 13 मई को, और 13 मई को रिपोर्ट आने के बाद ही केएलसी की दिशा और दशा, बाजार की दिशा और दिशा बनेगी कि बाजार किस तरफ चलेगा। हालांकि जो अब तक के जो संकेत है वो ये है कि मलेशिया पाम ऑयल का जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है क्योंकि उत्पादन काफ़ी स्तर पर बढ़ रहा है, 17-18% तक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अभी एक्चुअल रिपोर्ट 13 मई को आएगी, तभी पता लगेगा। और जो जो दूसरे खाने के तेल हैं उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी ऐसी संभावना नहीं है। हालांकि मांग इन दिनों में सामान्य ही होती है और मांग सामान्य ही है, इसलिए बाजार में बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कल सभी तेलों के अंदर 2 रुपये किलो से लेकर के 3 रुपये किलो तक की गिरावट की संभावना है। सरसों के अंदर भी 100 रुपये की गिरावट की संभावना है। सोयाबीन के अंदर भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट की संभावना रहेगी। खैर, आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।